हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ कार मूविंग अलॉन्ग द स्ट्रीट हाईवे विद द स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर इज अबाउट टू स्टॉप विद इन द डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर. व्हाट इज़ द रिटार्डेशन ऑफ द कार एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप. तो दो बातें पूछी गई हैं. सबसे पहले तो पूछा गया कि रिटार्डेशन क्या होगा, मतलब जब कार को रोकना होगा तो उस टाइम पे उसका स्टॉपिंग करने के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा. जब कार को रोकने के लिए एक्सेलरेशन आते हैं तो स्टॉपिंग एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं. और इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगने वाला है. अब पहली बात जो हमें दे रखी गई है कि 126 किलोमीटर पर आवर एक यूनिट किलोमीटर में है और दूसरी यूनिट मीटर में है. तो सबसे पहले तो एक कन्वर्जन करना पड़ेगा. तो मैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ. जब मैं 126 को किलोमीटर को मीटर में करूँगा तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर्स. तो 126 इंटू 1000 कर दूँगा. अच्छा, आर में पहले आर को मैं मिनट में करूँगा तो 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स. तो 60 इंटू 60 36 100 सेकंड्स हो जाएंगे. ठीक है, इसको सॉल्व करता हूँ तो 5 2 ज़ा 10 एंड 18 2 ज़ा 36, 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, 3 6, 9 4 ज़ा 36, 2 1 ज़ा 2, 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35 मीटर पर सेकंड आ गया है. मतलब हर सेकंड में वो 35 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा होगा. अब मैं मीटर में कन्वर्जन कर सकता हूँ. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, अब मुझे क्वेश्चन के अंदर इन्होंने u दे रखा है. ठीक है, फाइनल तो हमें पता है, रुकना ही है. तो अब शुरू करते हैं. हमने कहा एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as. अब क्वेश्चन एक माइंड में आ सकता है कि सर यही फार्मूला क्यों. एक और फार्मूला है मेरे पास, कौन सा, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at². ठीक है, मैंने कहा हाँ ये यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 2-3 दिक्कतें हैं. पहली दिक्कत टाइम मुझे नहीं पता है, दूसरी दिक्कत है एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता है. तो 2 अननोन वैल्यूज़ के साथ मैं आंसर नहीं निकाल पाऊँगा. तो अगर क्वेश्चन में मेंशन पहले से ही है कि जो भी डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म रहने वाली है, तो इन तीनों में से ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट होगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है फाइनल डिस्टेंस मेरी 0 हो जाएगी. u मुझे पता है, अभी निकाली हमने. s हमें पता है, एक्सेलरेशन हमें पता करना है. तो सिर्फ एक अननोन वैल्यू हो तो ईजिली निकाला जा सकता है. तो हमने कहा ठीक है, वैल्यूज़ पुट करते हैं. तो मैंने लिखा v हमारे 0 हो गया, 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u 35 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन हमें पता करना है, इंटू s हमारा है 200. ठीक है, तो हम लिखते हैं कि a इज इक्वल्स टू 35 इंटू 35 इंटू 35 अपॉन 2 इंटू 200, बेसिकली 400 भी लिख सकते हैं. अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो सॉल्व करते हैं तो 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20, 40 आ जाता है. 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 49 अपॉन 16, 16 32. इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा -3.06 मीटर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अच्छा माइनस क्यों, माइनस इसलिए क्योंकि जब हमारा u दूसरे साइड में जाएगा तो इसके अंदर माइनस का साइन आ जाएगा. ठीक है, दूसरे तरीके से करके दिखा देते हैं, ऐसे क्या. ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as. ठीक है, अच्छा अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as. और जब v की वैल्यू मैंने 0 कर दी होगी तो ये बचा होगा -u² अपॉन 2s इज इक्वल्स टू e. ठीक है, इसलिए मैंने u² के साथ माइनस का साइन डाला था. ठीक है, अच्छा अब इसकी क्लैरिफिकेशन के बाद हम चलते हैं आगे टाइम निकालने के लिए. ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट फार्मूला होता है v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 का. ठीक है, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 का. ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में फाइनल तो हमें पता है कि 0 हो जाएगा. इनिशियल क्या हमें पता है, अभी निकाला है हमने 35. ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन क्या हमें पता है, बिल्कुल पता है, अभी हमने निकाला एक्सेलरेशन जो किया है -3.06 मीटर पर सेकेंड. तो ये आ जाएगा -3.06 इंटू टाइम. ठीक है, अच्छा तो जब मैं टाइम को इधर लेके जाऊंगा तो ये जो बन जाएगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा. पहले मैं इसको सॉल्व भी कर लेता हूँ, क्लैरिफिकेशन रहेगी. तो ये बन जाएगा v माइनस u अपॉन a इज इक्वल्स टू t. ठीक है,
v माइनस यू इधर चला जाएगा, v माइनस यू, और एक्सेलरेशन नीचे आ जाएगा टाइम पता करने के लिए, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमें पता है कि v हमारा 0 है, ठीक है, माइनस यू हमारा 35 है, अपॉन ए हमने अभी निकाला जिसकी वैल्यू थी -3.06, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो हमारा आंसर आ जाएगा इनको सॉल्व करके वो कुछ ये होगा 35 × 100 अपॉन 306 तो 3500 अपॉन 306 करेंगे जब सॉल्व, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 11.44 सेकेंड्स। थैंक यू। आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।